तो दोस्तों आज हो गई है 4 मई और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों सभी मुख्य समाचार की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके इस देश में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। खौफ में थे नंदीग्राम के चुनाव अधिकारी, इसलिए नहीं करवाई गई रिकाउंटिंग, ये यहां पर आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि नंदीग्राम के निर्वाचन अधिकारी को अपने जीवन का खतरा था, इसलिए उन्होंने फिर से मतगणना के आदेश नहीं दिए। बनर्जी ने कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि नंदीग्राम में चुनाव परिणाम को वह अदालत में चुनौती देंगी, जहां पर वह भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सीईओ कार्यालय को भेजे एक एसएमएस को सार्वजनिक करते हुए दावा किया है कि उन्होंने आशंका जताई थी कि अगर वह फिर से मतगणना के आदेश देते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि निर्वाचन आयोग औपचारिक रूप से घोषणा करने के बाद नंदीग्राम के परिणाम आखिर कैसे पलट सकता है, इसके खिलाफ हम अदालत जाएंगे और चुनौती देंगे नंदीग्राम के नतीजों को। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ममता बनर्जी ने सबूत के साथ यहाँ पर बड़ा खुलासा कर दिया है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। कोरोना के दिन पर दिन बढ़ते प्रकोप के बीच 21 दिन के लिए लग सकती हैं बंदिशें, सेना हुई अलर्ट। आप लोगों को बताते चले, केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी की है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। आप लोगों को बताते चले, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सारे देश में 21 दिन के लिए बंदिशें लगाई जा सकती हैं। इस बार सेना और अर्धसैनिक बलों को अलर्ट कर दिया गया है। संभव है कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान सेना मोर्चा संभालेगी। यानी कि दोस्तों देख सकते हैं कि 21 दिन के लिए देश भर में लॉकडाउन लग सकता है, ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। यूपी पंचायत चुनाव, राम की नगरी अयोध्या में भाजपा हुई धराशायी, समाजवादी पार्टी ने जीती है 40 में से 24 सीटें। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश में हुआ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इसे यहां पर लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, इस चुनाव में यहां पर जो भी रुझान सामने निकल के आए हैं, जितने भी नतीजे अभी तक सामने निकल के आए हैं, वो यहां पर बीजेपी के लिए सीधे तौर पर मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में तो किसानों ने भाजपा का सुपड़ा ही साफ कर दिया है। राम के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा को यहां पर पंचायत चुनाव में बड़ा झटका लगा है। आप लोगों को बताते चले, राम नगरी अयोध्या में 40 में से 24 सीटों पर समाजवादी पार्टी यहां पर जीत चुकी है। तो वहीं बीजेपी केवल यहां पर मात्र 8 सीटों पर ही आगे चल रही है। आप लोगों को आगे बताते चलें, तो वहीं पश्चिमी यूपी के रुझान यह इशारे कर रहे हैं कि बीजेपी ने किसान आंदोलन के बाद अपना काफी कुछ खो दिया है। जानकारी के मुताबिक बागपत की ज्यादातर सीटों पर आरएलडी आगे चल रही है और बीजेपी वहां आसपास भी नहीं भटक रही है आरएलडी के। देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी यहां पर सुपड़ा साफ कर रही है भाजपा का अयोध्या में, और वहीं पश्चिमी यूपी में आरएलडी तगड़ा झटका दे रही है बीजेपी को। कुल मिलाकर के देखें तो विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए बुरी खबरें लगातार सामने निकल के आ रही हैं। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। 90% हिंदू आबादी वाले क्षेत्रों में भी हारी है बीजेपी, फिर भी गोदी मीडिया कहेगा ममता सिर्फ मुस्लिम वोटों से ही जीती हैं। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए न सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता और नेता परेशान थे, बल्कि इस देश की मीडिया ने भी बरसों से तैयारी कर रखी थी। भाजपा, आरएसएस और मीडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद जब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार नहीं हुई, तब गोदी मीडिया नया राग अलापने लगा है कि मुस्लिमों के एक तरफा वोट ने ममता बनर्जी को जितवा दिया है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मुसलमानों ने ममता बनर्जी पर भरोसा जताया है और उन्हें यहां पर वोट किया है, मगर यह बिल्कुल झूठ है कि तृणमूल कांग्रेस को इतनी बड़ी बढ़त किसी समुदाय विशेष के वोट से मिली है। यह बात तृणमूल कांग्रेस के वोट प्रतिशत से भी यहां पर जानी जा सकती है और अलग अलग क्षेत्रों में जीती गई सीटों से भी। बंगाल में बीजेपी 90% हिंदू बहुल क्षेत्रों में भी बुरी तरह से हारी है, सुपड़ा साफ हुआ है। सबसे घनी हिंदू आबादी वाले कुछ आप लोगों को जिले बताते चले, पुरुलिया, झाड़ग्राम, बांकुरा,
पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हुआ है। किसान, मजदूर, युवा, दलित, अगड़े पिछड़े, बेरोजगार, कर्मचारी, हिंदू, मुसलमान, सिख सब इनकी सच्चाई जान रहे हैं और जान गए हैं, जिसका नतीजा बंगाल के अंदर देखने को मिला है। हिंदू बहुल क्षेत्रों में भाजपा पूरी तरीके से साफ हो गई। इस खबर पे दोस्तों आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। ममता की जीत की नीति बनाने वाले पीके का दावा, चुनाव आयोग की वजह से सीटें जीती है भाजपा, नहीं तो और भी बुरा हाल होता। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा की गई भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। राज्य में भाजपा दहाई के आंकड़े को यहां पर पार नहीं कर पाई है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह सभी विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा है कि इसी तरह से वह भी भाजपा के खिलाफ खड़े होकर के उनको टक्कर दे सकते हैं, जैसे कि ममता बनर्जी ने दी है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा भी किया है। चुनाव आयोग और भाजपा पर सांठगांठ का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जो भी थोड़ी सी सीटें जीती है वो चुनाव आयोग के सहारे से ही जीती है। चुनाव आयोग ने अपने सिस्टम के जरिए भाजपा को सपोर्ट करने का काम किया था, इसके चलते ही राज्य में चुनाव इतने ज्यादा चरणों में करवाए गए। तो वहीं अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, कर्नाटक में 24 लोगों की मौत पर बोले राहुल गांधी, सिस्टम के जागने से पहले और कितनी पीड़ा सहनी पड़ेगी। आप लोगों को बताते चले, कर्नाटक के एक जिले के अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन समय पर नहीं मिलने की वजह से 24 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। इसमें अधिकतर कोरोना संक्रमित थे। इस घटना को लेकर के अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को यहां पर आड़े हाथों ले लिया है। राहुल गांधी ने इस खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा है कि ये मौत है या फिर हत्या, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं हैं। इस सिस्टम के जागने के लिए और कितनी पीड़ा सहनी पड़ेगी। तो वहीं आप लोगों को बता दें कि कर्नाटक में हुई इस घटना को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने येदियुरप्पा सरकार को घेरा है। राज्य में कांग्रेस के प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि इस घटना के बाद तो येदियुरप्पा को इस्तीफा ही दे देना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार की लापरवाही के ही कारण ये 24 मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्री को भी साथ में इस्तीफा दे देना चाहिए, ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने मांग कर दी है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। ममता बनर्जी चुनी गई है, विधायक दल की नेता 5 मई को लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है। यही नहीं, ममता की इस हैट्रिक के बाद उन्होंने साबित कर दिया है कि भारत में विपक्षी खेमे में उनकी टक्कर का कोई भी नेता फिलहाल नहीं है। तो वहीं टीएमसी की मीटिंग में भी सभी की सर्वसम्मति से ममता बनर्जी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जिसके बाद खबर सामने निकल के आ रही है कि ममता बनर्जी आगामी 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। तो वहीं आप लोगों को अगली बड़ी खबर बताते चले, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कोरोना से ज्यादा बीजेपी सरकार की पद इंतजामी से दम तोड़ रहे हैं लोग। आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोविड-19 महामारी से पैदा सूरत-ए-हाल पर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने खुद क्वारंटीन में रहते रहते पूरे प्रदेश को ही क्वारंटीन में भेज दिया है। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात यहां पर सुधर नहीं रहे हैं और रोजाना अस्पतालों से आ रही डरावनी तस्वीरें मुख्यमंत्री के झूठे दावों की पोल खोल रही हैं। बीजेपी सरकार को इससे शर्मिंदगी भी नहीं होती है, ये लोग बेशरम हैं। आप लोगों को आगे बताते चलें, इन लोगों ने सरकार के 4 सालों में कोई काम तो किया नहीं है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि सच तो यह है कि लोग कोरोना से ज्यादा बीजेपी सरकार की लापरवाही और बद इंतजामी से दम तोड़ रहे हैं लगातार। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने घेरा है योगी सरकार को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बोले, सरकार ये ना बताए कितनी ऑक्सीजन है, ये बताए कितनी सप्लाई हुई है। आप लोगों को बताते चलें, भाजपा के सांसद ने अपनी ही सरकार को घेरा है। देश भर में ऑक्सीजन की कमी के मामले लगातार आ रहे हैं सामने निकल के। कोरोना के विकराल रूप की वजह से बनी इस स्थिति और ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच बीजेपी के राज्यसभा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, सरकार को यह कहना बंद कर देना चाहिए कि कितनी ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है, बल्कि यह कहना चाहिए कि कितनी हमने सप्लाई की है और किन किन अस्पतालों में इसे भेजी है।
इसके साथ ही स्वामी ने आगे कहा है कि पिछले साल अक्टूबर में ही स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ ने यह चेताया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर और सप्लाई की भारी किल्लत है, लेकिन मोदी सरकार ने उसकी कोई भी परवाह नहीं की। चुनाव में व्यस्त रही ये सरकार। ये यहाँ पर देख सकते हैं, घेरा है बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी सरकार को। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी जान सकें इन खबरों को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।